तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का हमारा पौधा है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों अगर आपके नींबू के पौधे में कुछ इस तरह से अभी मार्च का महीना मिड आ गया है, अभी तक अगर इस तरह से फ्रूटिंग बन गई है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी आपको अपने पौधे को एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन देना है, खास करके कैल्शियम का सोर्स देना है, जिससे आपके पौधे में जो भी इस तरह के छोटे छोटे फ्रूट्स लगे हुए हैं उसकी ये जो टहनी होती है दोस्तों, फ्रूट्स की जो ये टहनी होती है ये बहुत ज़्यादा कोमल होती है। इस टाइम पे अगर आप इसको कैल्शियम का सोर्स देते हो तो इस टहनी को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और ये स्ट्रांग रहता है, तो हमारे जो फ्रूट्स बड़े होते हैं वो झड़ते नहीं हैं। इसलिए आपको इस टाइम पे अपने पौधे में जो भी फ्रूटिंग लगी हुई है अगर इस तरह की, तो आपको कैल्शियम का सोर्स देना ही पड़ेगा। या फिर पौधे में फ्लावरिंग हो रही है, छोटे छोटे फ्रूट्स इस तरह के बन रहे हैं, तो भी आप इसमें कैल्शियम का सोर्स दो तो आपके पौधे में फ्रूट्स लगेंगी, वो झड़ेंगी नहीं। क्योंकि झड़ने वाली जो समस्या आती है वो कैल्शियम की कमी के कारण आती है। साथ ही पौधे में हम लोग जब ओवर वाटरिंग करते हैं जिस कारण से आती है, और तो और अगर हम अपने पौधे में पानी कम देते हैं तभी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, अगर आप कम धूप वाले जगह पे रख रहे हो तब भी आपके पौधे में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। सारा ही चीज़ों के लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने शेयर कर रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पौधे में हमारी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फ्रूटिंग हुई थी। मैंने कल था होली, मैंने बहुत सारे फ्रूट्स की उस टाइम हार्वेस्टिंग कर लिया है। जब हम अपने किसी भी पर्व त्यौहार पे अपने घर के ही और गार्डन के चीज़ों का उपयोग करते हैं और उनसे हमें जब अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें अपने पौधे से, तो उसमें हमें काम करने में भी अच्छा लगता है। तो हमने इसमें से लगभग 4 से 5 फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग की है दोस्तों। ये हमारा छोटा सा पौधा है, 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है, ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फ्रूटिंग लास्ट टाइम के लगे हुए थे, जो सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जो फ्रूट्स आते हैं उस टाइम पे, जिनकी मैंने लगभग बहुत सारे फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग कर लिया है। कुछ फ्रूट्स छोटे से बड़े हो रहे हैं और कुछ अभी भी लगे हुए हैं, जिनकी जो धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे और मैं हार्वेस्टिंग करती जाऊँगी। सारे ही पौधे का वही रिजल्ट है दोस्तों, सारे ही पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्रूट्स लगी हुई थी। लास्ट सीजन के भी फ्रूट्स आप देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फ्रूट्स लग गई हैं, इसलिए मैंने इसके सारे ही फ्रूट्स को हार्वेस्टिंग कर लिया है। बस एक फ्रूट्स को रखा हुआ है, ये भी हल्का सा पक जाएगा तो फिर इसकी भी मैं हार्वेस्टिंग कर लूँगी। मैं हमेशा नॉर्मल से सिंपल से न्यूट्रिशन का ही इस्तेमाल करती हूँ, जिससे हमारे पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आते हैं। आज मैं वही सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अभी फ्रूट्स बनने, इस तरह से फ्रूट्स बनने के बाद आपको कौन सा न्यूट्रिशन देना है, साथ ही जब पौधे में फ्लावरिंग हो और हल्के हल्के फ्रूट्स बनने लगे तो उस टाइम पे आपको कौन सा न्यूट्रिशन देना है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं देरी नहीं करते हुए। मैंने तो कुछ की चीज़ें आप सभी को क्लियर कर ही दिया है कि आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे कि पानी पे ध्यान देना है, धूप पे ध्यान देना है, और तो और पौधे को प्रॉपर पानी देना है। पौधे में ज़्यादा आपको पौधे को धूप वाले जगह पे रखना है, ज़्यादा सैडी जगह पे नहीं रखना है। इस तरह की चीज़ों पे आपको खास करके ध्यान देना ही देना है। उसके बाद महीने में एक बार आपको गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर ही लेनी है। जो खरपतवार निकले हुए हैं उनको भी हटाते रहना है, इस तरह के जब फ्रूट्स लग जाएं तब। क्योंकि हम जो भी न्यूट्रिशन अपने पौधे को देंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पौधे को मिलनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी इस तरह के फिजूल के जो खरपतवार लगे हुए हैं इसमें नहीं मिलने चाहिए। तो इस तरह से साफ़ सफाई कर लेंगे। उसके बाद हल्की गमले की मिट्टी की करनी है गुड़ाई। गुड़ाई आपको हल्की करनी है, क्योंकि पौधे में फ्रूट्स लग चुके हैं। अभी अगर आप ज़्यादा गहरी गुड़ाई करोगे, ज़्यादा रूट्स को डिस्टर्ब करोगे, तो इससे पौधे में बैड रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह से करेंगे हल्की हल्की गुड़ाई, बिल्कुल हल्की आपको करनी है, ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, ज़्यादा रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया हुआ। सिंपल सा आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ। ज़्यादा एकदम हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, ज़्यादा ना तो आपको पौधे को हिलाना है, क्योंकि छोटे छोटे फ्रूट्स झड़ जाते हैं, इसलिए इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे एकदम हल्की हल्की हमने गुड़ाई कर लिया हुआ है। अब इसमें मैंने कैल्शियम का कौन कौन सा सोर्स लिया हुआ है, क्या क्या चीज़ आप ले सकते हो, वो सारी ही चीज़ें मैं सबसे पहले आप सभी को दिखाती हूँ। सबसे पहला चीज़ जो हमने लिया हुआ है, जो आपके घर में ही किचन में आसानी से मिल जाएगा, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे। यह क्या है दोस्तों, ये है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके, अंडे जब भी आप उबालते हो तो उसके छिलके को आप क्या करते हो, फेंक दिया करते हो। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सोर्स है दोस्तों कैल्शियम का। इसको आप फेंकने के बजाय अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो। कैल्शियम का सोर्स जिन भी पौधे को चाहिए होता है वो सारे ही पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस अंडे के छिलके का, छिलके को हमने क्या किया हुआ है, धो के सुखा के रख लिया था और इसको छोटे छोटे टुकड़े में क्रश कर दिया हुआ है। हो सके तो आप मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से ग्राइंड करके इसको पाउडर भी बना सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो इसी तरह से इस्तेमाल करूँगी। तो
आपको क्या करना है, इस तरह से अंडे के छिलके को लेना है और कितनी मात्रा में देना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं अंडे के छिलके का ही इस्तेमाल करूँगी दोस्तों, बाकी जो भी फर्टिलाइज़र मैं बताऊँगी आप सभी को उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से 2 चम्मच पौधे में दे देना है। बस सिंपल सा आपको इस तरह से 2 चम्मच देना है और मिट्टी में ढक देना है। जब भी आप पौधे में पानी दोगे, या अंडे के छिलके अपने कैल्शियम का सोर्स को मिट्टी में छोड़ेंगे, रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे, पौधे में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप और एक चीज़ जो है जिसका इस्तेमाल कर सकते हो वो है ये मीठा चूना। मीठा चूना का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है। ये भी आपको बहुत आसानी से कहीं से भी स्टोर वगैरह में मिल जाएगा। जो पान वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ये वह चूना है दोस्तों, देख पा रहे होंगे, ठंडा चूना। तो इसका भी 1-1 चम्मच करके अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। तीसरा चीज़ ये चौक। ये चौक जो है दोस्तों, ये चौक भी बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है कैल्शियम का। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अंडे के छिलके का भी इस्तेमाल किया हुआ है तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं आप सभी को बता दे रही हूँ, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसी का इस्तेमाल करके अपने पौधे में गुड रिजल्ट ले सकते हो। तो तीसरा नंबर पर ये चौक आ जाता है। चौथा नंबर पर और एक चीज़ है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम का, जो कि क्या है, ये है बोन मील। यह बोन मील जो है दोस्तों, ये आपको बहुत ही आसानी से नर्सरी वगैरह में मिल जाएगा। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, केमिकल नहीं है, और ये हमारे पौधे में बहुत बेहतर रिजल्ट लेके आता है। कैल्शियम की मात्रा को पूरी करता है और भी इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पौधे को बहुत ही बेहतर रिजल्ट पहुंचाने में बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करते हैं। इसका भी इस्तेमाल आप 2-2 चम्मच करके अपने पौधे में कर सकते हो। कुल मिला के हमने यहाँ पे 4 चीज़ आप सभी को बताया, एक बोन मील, एक अंडे के छिलके, एक ये चूना, मीठा चूना, और ये चौक। चारों में से मैं आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो दोस्तों, आप उसी चीज़ का इस्तेमाल अभी अपने पौधे में कर सकते हो। इस तरह से फ्रूट्स लग गई हैं या फ्लावरिंग आ रही है उस टाइम पे, क्योंकि जब फ्रूट्स लगती हैं और ये धीरे धीरे जैसे कि देख पा रहे होंगे आप बड़े होती जा रही हैं, अगर इसके जो मेन इसका जो ये सूट्स है, ये अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो ये जो सूट्स आप देख पा रहे होंगे, ये अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो ये फल जैसे जैसे बड़ा होगा ये क्या होगा, टूट के गिर जाएगा। तभी बहुत सारे लोगों की समस्या यह आने लगती है कि हमारे जो फल हैं वो झड़ रहे हैं। तो फल हमारे झड़ क्यों रहे हैं? तो फल हमारे उसी कारण से झड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पौधे में कैल्शियम की कमी हो जाती है। हम अपने पौधे में कैल्शियम की भरपाई अच्छी मात्रा में नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभी आप कैल्शियम का सोर्स अपने पौधे में खास करके दें और अपने पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले। जो भी फल फूल आ रही हैं वो गिरेंगी नहीं, झड़ेंगी नहीं, जरूर से जरूर अपने पौधे में लगे हुए रहेंगी। मैं इसी तरह से अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। ये चारों ही चीज़ जो मैंने आप सभी को बताया, इसका 15 दिन के अंतराल में आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। 15 दिन के बाद आप फिर से रिपीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी अंडे के छिलके दिया है तो 15 दिन बाद मैं चौक का इस्तेमाल कर सकती हूँ, या फिर चूने का इस्तेमाल कर सकती हूँ, या फिर बोन मील का इस्तेमाल। जो मेरे पास अवेलेबल हो मैं वही चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आप भी इसी तरह से करें और अपने पौधे में बेहतर रिजल्ट लें। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।